हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 6 में मैंने ट्रांसपोर्ट बता दिया था, जिसमें पहला ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें मैंने बल्क ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करा दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट से। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, सेवन है, लेक्चर नंबर 7। इसमें हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो मॉलिक्यूल, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही मेम्ब्रेन से सेल के अंदर जा सकेंगे और आ सकेंगे, जैसे H2O है और गैस है और ग्लूकोज है। इस तरह से ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। अब इसको समझते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, बाइपोलर लेयर की है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल इस तरह से। हमने ये सेल मेम्ब्रेन बना ली। ये आप जानते हैं बाई लेयर की होती, तो इधर से बनानी पड़ेगी। ये बाई लेयर है, ये बाई लेयर है, इस तरह से बाई लेयर है। लिपिड के मॉलिक्यूल अरेंज हो रहे हैं बाई लेयर फॉर्म में। और जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है वो किस किस तरह से काम करेगा। मान लीजिए यहाँ H2O है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ H2O मूव करना है, तो H2O तो आसानी से नॉर्मली पास कर जाएगा। क्यों पास कर जाएगा? कि वो नॉर्मली पास आउट हो गया डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि डिफ्यूज़न होगा हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर। ये डिफ्यूज़न हो गया नॉर्मली हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। अब जैसे गैस है वो भी नॉर्मली चली जाएगी, क्योंकि इसलिए लिपिड जो होता है स्टेरॉइड होता है। लिपिड कैसा होता है? स्टेरॉइड होता है, क्योंकि लिपिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए गैस और H2O नॉर्मली पास आउट हो जाएंगे। इसको बोलेंगे डिफ्यूज़न, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है। अब मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल हैं जैसे ग्लूकोज, सोडियम और क्लोराइड, ये गैस भी इसी तरह से मूव आउट हो जाएगी। अब मान लीजिए ग्लूकोज है, सोडियम है, क्लोराइड है, तो ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये कैसे पास आउट होंगे? तो इनके लिए चैनल्स प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन। ये चैनल लगा हुआ, ये चैनल लगे हुए हैं ना, तो जिम मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, सोडियम है, क्लोराइड है, ये जाएंगे आपके चैनल के थ्रू, ये चैनल के थ्रू जाएंगे, ये चैनल के थ्रू ऐसे मूव आउट करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। इसको क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, क्योंकि इनके लिए एक पंप लगाना पड़ रहा है, चैनल लगाना पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, आप जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए नॉर्मली पास तो कर नहीं सकते, इसीलिए इनके लिए चैनल्स की ज़रूरत होगी, पंप की ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए ये कोई पंप है, ये पंप है, मान लीजिए मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ सोडियम के हैं, मान लो आपका 20 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ सोडियम के हैं मान लो आपके 10 मॉलिक्यूल हैं, तो ये हायर हुआ, हायर कंसंट्रेशन है सोडियम की, ये लोअर कंसंट्रेशन है। पर यहाँ पंप लगा है तो ये लोअर से हायर जाएगा, यहाँ 10 से कम, तो ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो क्योंकि इस लोअर से हायर जा रहा है, तो हमें यहाँ पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और जब भी कोई चीज़ मूव करेगी चैनल या पंप से, तो वहाँ पर हमको ATP खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये कैसी थी? सिंपल डिफ्यूजन से हो गई, वो होती पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव
ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो आसानी से मूव आउट कर गया था। अब इसमें हमें चैनल की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए इसको बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी यूज़ हुई है। देखो, जब लोअर टू हाई कंसंट्रेशन फ्लो होगा तो हमें पंप की ज़रूरत पड़ेगी, तो एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब हमें पंप या चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है। अब हम देखेंगे वो कौन से दो तरह के हैं। देखिए, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट ये दो तरह का होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में बताया था, एक्टिव में बताया। एक्टिव में क्या होगा, एटीपी यूज़ होगी, क्योंकि इसमें लोअर से हायर पे जाएंगे तो एटीपी यूज़ होगी। और पैसिव में जो है वो एटीपी यूज़ नहीं होगी, वो हायर तो लोअर जा रहा है। और एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये सिंपल डिफ्यूज़न हो जाएगा। ये हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट की बात। अब हमने पूरा अपना ट्रांसपोर्ट ख़त्म कर लिया, अब सेल मेम्ब्रेन का पार्ट भी हो गया। अब हम यूकैरियोटिक सेल की जो आगे मूव करने वाले थे, जिनकी फीचर के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर होगा सेल वॉल, मतलब सेल मेम्ब्रेन हो चुका है, अब दूसरे पे आ गए सेल वॉल पे। तो यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक। देखिए, सेल वॉल प्रेजेंट किस किस में होती है, ये प्रेजेंट होगी कुछ प्रोटिस्टा में होगी, सम प्रोटिस्टा। एनिमेलिया में तो एब्सेंट ही होती है, एनिमेलिया एब्सेंट होगी। मोनेरा में प्रेजेंट होती है, मोनेरा की हमने पढ़ ली, प्रोकैरियोटिक में होती है। और बचा प्लांट और फंजाई। तो फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती, प्लांट में बनी होती सेलुलोज की। तो अब हमें क्या पढ़नी, क्योंकि प्रोटिस्टा में किसी में होती किसी में नहीं होती, इसमें ये हमें नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। एनिमेलिया में तो एब्सेंट ही है, मोनेरा में हमने कवर ही कर लिया है। फंजाई के पढ़ेंगे और प्लांटे के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो जो सेल वॉल होता है वो एक कंसिडर किया जाता है इसको एज अ डेड स्ट्रक्चर के हम इसको रूम में कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपकी कुछ सेल है, ये सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल वॉल हो गई, सेल वॉल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल हो वो डेड होता है, डेड स्ट्रक्चर। इसको हम कंसिडर करते हैं डेड स्ट्रक्चर की तरह। अब देखेंगे सेल वॉल का रोल क्या है। जो सेल वॉल का रोल होता है उसके 4-5 रोल होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ रोल ऑफ सेल वॉल। तो पहला सबसे जो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट। सेल वॉल प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। दूसरा जो इसका रोल होता है, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, गिव रिजिडिटी, मतलब ये सेल को थोड़ा सा रिजिड बनाता है, थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। और तीसरा रोल होगा इसका, ये प्रिवेंट करेगा बस्टिंग से, जैसे सेल मेम्ब्रेन आपस में कोलैप्स ना हो जाए सेल एक दूसरे से,
तो ये कोलैप्सिंग होने से बचाएगा। मान लीजिए एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल हुई, एक ये, अब ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होगा सेल वॉल, तो ये कोलैप्सिंग से बचाएगा। तो इसका तीसरा रोल क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, है ना। तो ये बर्स्टिंग होने से बता रहा, और ये सेल वॉल जो है रोकेगा जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एंट्री को रोकेगा, जो बड़े से मॉलिक्यूल होते हैं ना वो ना पास कर जाए उनको रोकेंगे। तो ये टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये मैक्रो मॉलिक्यूल की एंट्री को रोकेगा। और फिर इसका जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है, ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेगा सेल को, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से भी आपको बचा रहा है आपकी सेल को। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में। सेल वॉल ही तो वो स्ट्रक्चर है जो सेल टू सेल इंटरेक्शन, जैसे ये सेल थी, ये सेल थी, तो ये सेल की ये सेल वॉल थी, इस सेल की ये सेल वॉल थी, तो सेल वॉल ही तो वो है जो इनके इंटरेक्शन में रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल इंटरेक्शन। देखिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सेल वॉल का रोल क्या होता है। पहला रोल तो ये होगा, ये प्रोवाइड करता सपोर्ट, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये बस्टिंग कोलैप्सिंग होने से बचाता है, और एंट्री को रोकता है मैक्रोमोलिक्यूल जो कि बड़े मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, और प्रिवेंट करता है ये इन्फेक्शन से भी सेल वॉल, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेल से सेल को इंटरेक्शन कराने में। तो ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट रोल है सेल वॉल की। इस तरह से सेल की वॉल जो है वो काम करती है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्लांट की। प्लांटाई में सेल वॉल कैसी होती है, जो किंगडम प्लांटाई है उसमें सेल वॉल किस तरह की होती है, किस तरह से काम करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्लांट, एनिमल किंगडम में तो होती नहीं, इसलिए प्लांट किंगडम में पहले बात करते हैं। तो प्लांट किंगडम में जो ग्रुप होते हैं वो 5 ग्रुप आते हैं। पहला एलगी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, ये तीसरा हो गया टेरिडोफाइट, और जो चौथा हो गया वो हो गया जिम्नोस्पर्म, और पांचवा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए जो इन सब पांचों में जो प्लांट किंगडम के 5 ग्रुप हैं हम अच्छे से लिखते हैं। पहला एलगी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। देखो इनमें सबसे 5 ग्रुप में सबसे खास बात है जो वो एलगी की है, क्योंकि जो एलगी है और जो ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो है ये पाए जाते हैं लैंड पर, ये लैंड पे पाए जाते हैं, और जो एलगी है ये पानी में मिलती है। अब जबकि ये पानी में मिल रही है और ये ज़मीन पे मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो इसकी सेल वॉल में डिफरेंट होगा ही होगा ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एलगी की सेल वॉल में और ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो की सेल वॉल में। तो हम यहाँ लिखेंगे एलगी प्रेजेंट इन वाटर एंड therefore ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो therefore फाउंड इन लैंड, ये लैंड में पाए जाते हैं। सो एलगी सेल वॉल, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। सो एलगी सेल वॉल स्लाइटली डिफरेंट, तो कुछ तो अलग होगी ना। तो इसलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना एलगी की सेल वॉल को।
अब देखते हैं हम एलगी की सेल वॉल। एलगी सेल वॉल, ये स्टार्ट कर दिया हमने एलगी की सेल वॉल। मान लीजिए ये कोई सेल है, एलगी की सेल, ये एलगी की सेल है। मान लीजिए ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है एलगी की। हम जानते हैं प्लांट किंगडम में सेल वॉल तो सेलुलोज की होती है, जो मेन सेल वॉल होगी ये सेल वॉल, सेल वॉल तो सेलुलोज की होगी जो कि मेन होगी। तो अब देखिए जो एलगी की सेल वॉल हमने स्टार्ट की थी उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए थे, प्लांट किंगडम में आता है और मेन सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की होगी, लेकिन कुछ इसमें माइक्रोफाइब्रिल भी प्रेजेंट होंगे। ये माइक्रोफाइब्रिल और क्या प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये स्लाइटली डिफरेंट है तो उसमें ग्लैक्टोज, CaCO3 और मेनेंस भी प्रेजेंट होगी। इधर ग्लैक्टोज, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और मेनेंस, ये डिफरेंट है ब्रायोटेडो, जिम्नो, एनजीओ और एलगी की सॉल्वॉल में। एलगी की सॉल्वॉल मेन तो सेलुलोज की होती है, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ ये कंपोजिशन भी होती है, माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, ग्लैक्टोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मेनेंस होता है। ये डिफरेंस जो है हमारा एलगी की और जो ब्रायोटेडो, जिम्नो, एनजीओ है उनके सेल वॉल में और इसकी सेल वॉल में थोड़ा सी डिफरेंट है। बाकी आपने देख लिया जो मेन कंपोजिशन है वो तो सेलुलोज की है पूरे प्लांट किंगडम में भी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एलगी इज एक्वेटिक, तो हमने जानते हैं एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सिंस एलगी इज एक्वाटिक, जो कि एलगी एक्वाटिक है, सो एलगी पानी में मिल रही ना, सो सेल वॉल इज स्लाइटली डिफरेंट, इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम लैंड प्लांट, फ्रॉम लैंड प्लांट, जो लैंड पे मिल रहे हैं प्लांट उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी सेल वॉल। देखिए सेलुलोज तो है ही, मेन कंपोजिशन तो सेलुलोज की सेल वॉल है, लेकिन और क्या क्या मिल रहा है उसमें, ये वो होता है मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज। एक्स्ट्रा क्या है, ग्लैक्टोस मिला हमें, मेनेंस मिला हमें और CaCO3 सॉल्ट मिला। ये डिफरेंट होता है एलगी की सेल वॉल और जो लैंड प्लांट हैं उनकी सेल वॉल में। अब हम प्लांट सेल वॉल हमने एलगी की देख ली, अब हम स्टडी करेंगे जो लैंड पे मिल रहे हैं प्लांट उनकी। तो लैंड प्लांट सेल वॉल, अब हम इस पे आ गए हैं। क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर के एलगी से ही बन सकता है। तो अब देखिए जो प्लांट होते हैं लैंड पे मिलते हैं तो उनमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक तो वो होते हैं जो यंग सेल होते हैं, एक वो होते हैं जो मैच्योर सेल होते हैं। ठीक है ना, प्लांट सेल में जो दो तरह की सेल होती हैं, एक यंग सेल, ये समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बेसिक से स्टार्ट कर मतलब सीखते हैं, अब हमें ये नहीं पता होगा कि यंग सेल क्या होता है, मैच्योर सेल क्या होता है, पैरेन्काइमा क्या होता है, मेरिस्टेम क्या होता है, तो हम इनकी सेल वॉल को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब मान लें सेल प्लांट में है जो लैंड पे मिलते हैं, एक यंग सेल हो गया और एक मैच्योर सेल हो गया। यंग सेल में दो तरह के सेल आते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक सेल और दूसरा पैरेन्काइमा सेल। ये इम्पोर्टेंट है, मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा,
जो मैच्योर सेल है उसमें भी दो तरह के आते हैं, एक आता कोलन कामा और एक स्क्लेरन कामा। कोलन कामा और स्क्लेरन कामा। तो प्लांट सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यंग सेल में आते हैं, एक मैच्योर सेल में आते हैं। टोटल तो 4 सेल होते हैं प्लांट सेल में, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो मेरिस्टेमेटिक पैरेन्काइमा है वो यंग सेल होते हैं, वो पहले बनते हैं। जो कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा ये मैच्योर सेल होते हैं। ये कैसे सेल होते हैं? मैच्योर सेल। अब मान लीजिए जो यंग सेल है जबकि वो पहले बनते हैं और वो बाद में बनते हैं मैच्योर सेल, यही हो जाते हैं। तो इनकी सेल वॉल में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया कि प्लांट सेल में मैच्योर सेल और यंग सेल का थोड़ा सा डिफरेंस बता के चल रहा हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे यंग सेल में, फिर देखेंगे मैच्योर सेल में। अब मान लीजिए कोई एक यंग सेल है, ये यंग सेल है, ये यंग सेल की सेल वॉल हो गई और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। यंग सेल की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। इसको प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं PCW, प्राइमरी सेल वॉल। ये प्रेजेंट होती इन यंग सेल। यंग सेल, यंग सेल कौन से? मतलब मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा सेल में, ठीक है ना। जो सेल वॉल बनी होगी जो यंग सेल की, वो सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की और प्रोटीन की। तो सेल वॉल ऑफ यंग सेल, यंग सेल की जो सेल वॉल है वो बनी होगी, ये सेलुलोज तो होगा ही, वो तो मेन कंपोनेंट ही है, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस प्रोटीन। ये डिफरेंस था। और सबसे ख़ास बात ये, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये ग्रो कर सकती है। तो प्राइमरी सेल वॉल कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकती है। अब हमने देख लिया कि यंग सेल में कैसे सेल वॉल होती, क्या कंपोजिशन होती। यंग सेल में हमने देख लिया सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन प्लस प्रोटीन। अब देखेंगे मैच्योर सेल। जो मैच्योर सेल होंगे उसमें किस तरह की सेल वॉल पाई जाएगी। देखिए मैच्योर सेल, हम जानते हैं प्लांट सेल में मैच्योर सेल दो ही तरह के होते हैं, एक होते हैं कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा। COLLENCHYMA, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ठीक है ना, जो कि यंग सेल से ही तो मैच्योर सेल बनेगा आकर के। तो ये कौन सी थी? यंग सेल मान लीजिए। इसकी सेल वॉल को हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, PCW। ये प्राइमरी सेल वॉल है, इस प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। जो ये यंग सेल थी उसकी प्राइमरी सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यंग सेल क्या करेगा, यहाँ से सिक्रीशन करेगा सेल से प्राइमरी सेल वॉल के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। तो इसने सिक्रीशन की तो हमारे पास ये बन के आ गया, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। अब ये डिपोजिशन हो गया सेकेंडरी सेल वॉल का, ये सेकेंडरी सेल वॉल इसमें डिपोजिशन होने लगा। तो ये थी प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आई सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे ही इसने ग्रो किया तो ये
मैच्योर सेल बन गया, मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होने लगा। तो सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ होती है? सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल, सेल वॉल। ये बात थी सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल कैसे? यंग सेल ने सिक्रीशन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में, तो सेकेंडरी सेल वॉल बन गई हमारे पास। फिर क्या हुआ? टाइम के साथ साथ जैसे ही मैच्योर होता जाएगा सेल, तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिमिनिश्ड होने लगेगा, मतलब गायब होने लगेगा, घटने लगेगा। ये सेल थी, ये प्राइमरी सेल वॉल थी, अब ये सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास आ गई थी। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ? ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल गेट डिमिनिश्ड, ये गायब होने लगेगी। अब ये डिमिनिश्ड हो गई तो हमारे पास क्या बनेगी? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा वो सिक्रीट करती क्या? केमिकल। कौन से केमिकल? केमिकली किसकी बनी होती है सेकेंडरी सेल वॉल? पैक्टिन और लिग्निन, जो कि सेकेंडरी सेल वॉल ने रिलीज किया है, पैक्टिन और लिग्निन। अब आप सोचेंगे ये डिमिनिश्ड क्यों हो गई प्राइमरी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल इसलिए डिमिनिश्ड हो गई क्योंकि जब सेकेंडरी सेल वॉल का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने लगा, कंपोजिशन, तो उसने केमिकली जो बनी होती वो पैक्टिन और लिग्निन की होती। तो पैक्टिन तो हार्मफुल नहीं होता है, पर लिग्निन जो है प्राइमरी सेल वॉल के लिए हार्मफुल होता है, तो ये डेथ करवा देता है। लिग्निन की वजह से ही डेथ हो जाती है प्राइमरी सेल वॉल की। अब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा? द डेथ ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज ड्यू टू, ऑप्शन में देंगे कुछ भी, आपको जो लगाना है वो लिग्निन ही लगाना है, लिग्निन। इसी की वजह से डेथ होती है प्राइमरी सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल की। तो आपने देखा ना किस तरह से प्राइमरी सेल वॉल ने ये डेथ कराई। अब ये बात थी हमारी सेल वॉल की, जो प्लांट में होती है, जो एलगी और उसमें होती है। अब एक बार हम जो प्लांट सेल में थे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस देख लेते हैं। एक प्लांट सेल में ये देखिए, प्लांट सेल वॉल डिफरेंस देखते हैं। एक प्राइमरी सेल वॉल होती है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। इधर लिखते हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और इधर सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस करते हैं हम। प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल की जो लोकेशन होती है आउटर मोस्ट ऑफ द सेल, या सेल के आउटर मोस्ट होती है लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या? आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी लेयर होती है। और ये किसकी बनी होती है प्राइमरी सेल वॉल? हमने देखा था सेलुलोज, हेमिलेल सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की, मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। ये बात है प्राइमरी सेल वॉल की। और सेकेंडरी सेल वॉल की जो लोकेशन होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी? हमने देखा था ना, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है। और इसमें क्या क्या होता है? ये मेड अप ऑफ पैक्टिन और लिग्निन, पैक्टिन
और लिग्निन। ये लिग्निन ही था जिसकी वजह से जो प्राइमरी सेल वॉल थी उसकी डेथ हो गई थी। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किस किस में प्रेजेंट होती है? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट इन यंग सेल। यंग सेल कौन से उनसे थे? मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा। मेरिस्टेमेटिक सेल और पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होगी? सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। मैच्योर सेल इसमें भी दो तरह के थे, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो ग्रो कर सकती थी। प्राइमरी सेल वॉल कैन ग्रो, और फिर ग्रो करके डिमिनिश्ड हो जाती। ये डिमिनिश्ड हो जाती क्योंकि लिग्निन आ जाता ना सेकेंडरी सेल वॉल के थ्रू। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती ये ग्रो नहीं कर सकती। सेकेंडरी सेल वॉल कैन नॉट ग्रो, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर सकती है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है डेथ हो जाती ड्यू टू सेल वॉल डेथ। ये डिफरेंस था प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में। तो आज तक के लिए इतना ही। मैंने सेल वॉल का पार्ट बता दिया है, कैसे एलगी में और ब्रायोटेरोडोजिम्नो में अलग होता है। तो प्लांट में 5 क्रोम आए थे, मैंने बताया था एलगी, ब्रायोटेरोडोजिम्नो, एंजियो। क्योंकि ये जो एलगी होती है वो मिलती है पानी में और ब्रायोटेरोडोजिम्नो एंजियो मिलती है लैंड पर, इसलिए वो अलग थी, ये अलग है। वो भी प्लांट सेल में 2 तरह के सेल मिलते हैं, एक मैच्योर सेल और यंग सेल। यंग सेल के बारे में बता दिया। यंग सेल में हमें प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलती है और मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलती है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, जैसे मिडिल लैमेला वगैरह वगैरह। आज के लिए इतना ही यूकैरियोटिक सेल का बताया था। तो आज की स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये थी फर्स्ट स्लाइड। ये थी सेकंड स्लाइड। और ये थी थर्ड स्लाइड। ये रही फोर्थ स्लाइड। ये फिफ्थ स्लाइड। और ये सिक्स्थ स्लाइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।